बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु इस वीडियो में हम सेल्स टैक्स के सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैल्यू एडिशन मेथड, वैट मेथड। पहला मेथड हमने पढ़ा था थर्ड शेड्यूल मेथड, कि वो चीज़ें जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई हैं उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगता है और वो हमेशा मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर पे करते हैं, यानी इनिशियल स्टेज पर ही सेल टैक्स पे कर दिया जाता है और उसके डब्बे पे लिखना ज़रूरी है उसकी कितनी रिटेल प्राइस है, उस पर कितना टैक्स है। अब ये आपके सामने 32 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर थर्ड शेड्यूल के अंदर सेल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन बताइए इसमें फर्नीचर कहाँ है? फर्नीचर पे टैक्स कैसे लगेगा? बताइए इसमें टायर कहाँ है? जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? अच्छा, टायर्स तो नजर आ रहे हैं, ये सॉरी, बैटरीज भी हैं, टायर भी हैं। बताइए फर्नीचर पे सेल टैक्स कैसे लगेगा? इसी तरह वायर, उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा? आयरन और गाड़ी का जो ऑटो कुछ पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल माइनर किस्म के होते हैं उनके ऊपर कैसे सेल टैक्स लगेगा? नट बोल्ट हैं उनके ऊपर कैसे लगेगा? तो हर चीज को टैक्स नहीं किया जा सकता। कपड़ा इसमें मौजूद नहीं है, कपड़े पे कैसे टैक्स लगेगा? क्लोथ्स पर। तो गवर्नमेंट ने इस मेथड पे इक्तफा नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 मेथड हैं सेल्स टैक्स लगाने के, हम 2 डिस्कस करेंगे और ये दूसरा वाला मोस्ट कम्प्रीहेंसिव मेथड है। इस मेथड को कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड, वैट मेथड। ये ऐसा मेथड है जिसमें पूरी सप्लाई चेन टैक्स पे करती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे करता है जब वो माल बेचता है उस वक्त। लेकिन ये वो है जिसमें इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, फिर आगे होलसेलर भी पे कर रहा है, रिटेलर भी पे कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी पे कर रहा है, एवरीवन हैज टू पे दैट टैक्स। 18% है, सेम रेट है। और किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा वहां हमने पढ़ा था रिटेल प्राइस पर। यहाँ लिखा हुआ है सप्लाई मेड, सप्लाई मतलब सेल, कि जिस प्राइस पर आपने सेल की उस प्राइस पर टैक्स लगेगा। और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं? सारी वो चीजें जो थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई उन सबको ये कवर कर रहा है। इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, हर चीज को गवर्नमेंट टैक्स करेगी। अब हम आते हैं, इसको प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ते हैं। सेल्स टैक्स वैल्यू एडिशन मेथड, ये सेकंड मेथड है। और इस मेथड का ठीक है भाई, इसमें हमने क्या पढ़ा कि वो सारी चीजें शामिल हैं जो थर्ड शेड्यूल में शामिल नहीं है। ठीक है, वो इज लाइबल टू पे, कौन पे करेगा? हमेशा सारी सप्लाई चेन पे करेगी। ठीक है, 18% सेल्स टैक्स है। ये सारी वही बातें हो गई। अब आ जाइए इस मेथड की खूबसूरती क्या है। द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज दैट यू कैन टैक्स एवरी प्रोडक्ट। हर चीज पर टैक्स लगाया जा सकता है इस मेथड के जरिए। ठीक है, कोई एंटीक है, कोई शो पीस है, हर चीज पर इस तरह आप टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि शो पीस और एंटीक हमने पीछे नहीं देखे थे ना थर्ड शेड्यूल में। अच्छा, अभी एक नई चीज पढ़ रहे हैं हम, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज सेल्स टैक्स लायबिलिटी? यानी कितना सेल्स टैक्स आपको पे करना है। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये दो नए लफ्ज हम पढ़ रहे हैं। आउटपुट टैक्स कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं पेड एट टाइम ऑफ परचेज। मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदी, उस लकड़ी को 1000 रुपए में खरीदा। जब आपने लकड़ी खरीदी उस वक्त आपने 1000 रुपए पे 18%, 180 रुपए अलग से दिए। जो पैसे आपने माल खरीदते वक्त लिए, टैक्स पे किया, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, पेड एट टाइम ऑफ परचेज। फिर जब आपने फर्नीचर बना के 5000 का मार्केट में बेचा और आपने 18% उससे सेल्स टैक्स चार्ज किया, जो आपने लिया सेल्स टैक्स अपने कस्टमर से, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब समझ आ गया? इनपुट वो है जो परचेज के टाइम आपने देना है, आउटपुट वो है जो आपने बेचने के टाइम रिसीव करना है। इधर देखो लिखा हुआ है इनपुट टैक्स में सप्लाई रिसीव, सप्लाई मतलब माल, जब माल रिसीव किया उस वक्त जो टैक्स पे किया वो इनपुट टैक्स है। और जब माल बेचा और जो टैक्स रिसीव किया उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस लाइन को लिख लीजिए। ये पूरी स्लाइड को अपने पास कॉपी कर लें क्योंकि आगे इसका बहुत काम आने वाला है। उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा इंशाल्लाह। अच्छा गुमान रखते हैं हम आपसे। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल की वर्डिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। अंडर द वैल्यू एडिशन टैक्स, अंडर द वैल्यू एडिशन टैक्स
VAT system determine the input and output tax on leather jacket throughout the supply chain. ठीक है, बताना है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कितना हो रहा है पूरी सप्लाई चेन के अंदर, और फ्रॉम इंपोर्टर टू एंड कस्टमर एट अ सेल्स टैक्स ऑफ 18%, 18% सेल्स टैक्स है द लेदर 18% उन्होंने सेल्स टैक्स चार्ज करना है हर एक से। द लेदर इंपोर्टर इंपोर्ट द गुड्स फॉर 200, लेदर इंपोर्टर ने 200 रुपए में इंपोर्ट किया गुड्स को, और इंपोर्टर सोल्ड देम फॉर 300 टू जैकेट मैन्युफैक्चरर, जैकेट कंपनी को मिला वही वाला माल 300 रुपए का, और फिर उन्होंने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने परचेज किया वही वाला माल 700 रुपए में। यानी मैन्युफैक्चरर 300 का माल लेके उस पर वैल्यू एडिशन करता है और उसको 700 रुपए का रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर फाइनली चीज को 950 रुपए की कस्टमर को देता है। ऑल प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इन प्राइसेस में सेल टैक्स शामिल नहीं है। आपको बताना है हाउ मच सेल्स टैक्स इज डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द इंपोर्टर, होलसेलर एंड रिटेलर। ये सब लोग कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा रहे होंगे। ठीक है, अब हमने डेटा बना लिया। डेटा देखें क्या है। सबसे पहले लेदर इंपोर्टर ने कितने में इंपोर्ट किया है, ये देखें, ये रही प्राइस 200। ठीक है, 200 में। और फिर रिटेलर ने कितने में परचेज किया, सॉरी मैन्युफैक्चरर ने कितने में परचेज किया 300, और रिटेलर ने 700। ये हमने सारा डेटा बना लिया कि मैन्युफैक्चरर ने 300 में खरीदा, फिर रिटेलर को उसने 700 का बेचा, फिर रिटेलर ने कस्टमर को 950 का बेचा, और 18% हर स्टेप पे सेल्स टैक्स चार्ज हुआ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन में लिखेंगे कौन कौन लोग थे। 3 लोग थे। नंबर 1 कौन था, इंपोर्टर। नंबर 2 था मैन्युफैक्चरर। नंबर 3 था रिटेलर। ठीक है, जो टैक्स पे कर रहे हैं। कस्टमर तो बेचारा बकरा है ना, वो तो टैक्स पे ही नहीं कर रहा, वो तो टैक्स ही पे कर रहा है, उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलना। ठीक है, सबसे पहले लेदर इंपोर्टर ने कितने में इंपोर्ट किया था, 200 रुपए में। क्या इंपोर्टर ने जब माल खरीदा उस वक्त कोई टैक्स पे किया होगा 18%, हो सकता है किया हो। हमारे सवाल में हम अज्यूम करते हैं कि कोई टैक्स पे नहीं किया, इसने इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अभी दोबारा अपने पास नोट कर लें, वो आपने क्या लिखा था, इनपुट टैक्स पेड एट परचेज टाइम। जब आप परचेज करते हुए टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो इन्होंने कोई इनपुट टैक्स पे नहीं किया। हाँ, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी दी होगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो जो दिए होंगे वो सब इनकी कॉस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, सेल्स टैक्स इन्होंने कोई नहीं पे किया। फिर इस इंपोर्टर ने आगे ये माल मैन्युफैक्चरर को कितने का बेचा था, 300 रुपए का। ये 300 रुपए की प्राइस आ गई, और 300 रुपए पे लेदर इंपोर्टर ने कितना टैक्स चार्ज किया होगा, 18% आउटपुट टैक्स। 300 का 18% बनता है 54 रुपीज। तो मैन्युफैक्चरर को ये माल 354 में बेचा होगा इसने। बताइए कितना टैक्स पे करेगा इंपोर्टर। इंपोर्टर ने गवर्नमेंट से, सॉरी, इंपोर्टर ने मैन्युफैक्चरर से पैसे कितने रिसीव किए, 354 रुपीज एज अ टैक्स। ठीक है, और इसने कोई इनपुट टैक्स दिया, नहीं दिया, 54 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलती है, ये मैंने उस वक्त इसीलिए नहीं बताया था कि न्यूमेरिकल आएगा तो बताऊंगा। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। मिसाल के तौर पे मैंने 100 रुपए की चीज ली और उस पर मैंने 18 रुपए टैक्स पे किया, ये मेरा इनपुट टैक्स है क्योंकि मैंने परचेज के टाइम 18 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया। ठीक है, 18 रुपए मैंने इनपुट टैक्स पे किया। फिर मैंने यही वाला माल आगे फॉर एग्जाम्पल 150 का बेचा। अगर मैं इसको 150 पे सेल करूंगा तो मुझे कितना सेल्स टैक्स रिसीव होगा, 150 का 18% निकालिए, आ रहा है 27। 27 पे मैंने सेल्स टैक्स रिसीव किए। किससे रिसीव किए, ये 27 रुपीज मैंने रिसीव किए फॉर एग्जाम्पल जिसको मैंने सेल किया उससे। ठीक है, आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन आपके सामने, रिसीव एट टाइम ऑफ सेल। तो 27 रुपीज मैंने रिसीव किए। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है तो ऐसा ही लिखा जाएगा बेटा।
27 रुपीज। ठीक है, 27 माइनस 18 क्या आंसर आता है? 9 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपना रिटर्न सबमिट करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को कितना पैसा जमा कराऊंगा? 9 रुपए। क्योंकि 27 रुपए मैंने कस्टमर से रिसीव किए, 18 रुपए तो मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं? सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज। तो बिल्कुल इसी तरह हाँ, इधर आ जाते हैं दोबारा आगे। तो लेदर इंपोर्टर ने शुरू में तो कोई सेल टैक्स नहीं दिया था, और फिर उसने मैन्युफैक्चरर से 54 रुपीज लिए, तो ये गवर्नमेंट को कितने जमा कराएगा? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसका आउटपुट टैक्स 54 है, इनपुट टैक्स 0 है, तो 54 जमा कराएगा। गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल गया? 54 मिल गया। नंबर 2 स्टेप पे था मैन्युफैक्चरर। जैकेट मैन्युफैक्चरर ने कितने का माल उठाया था? 300 का। और इसने 300 पे कितना टैक्स पे किया था? 18% के हिसाब से 54, यही वाला जो उसका आउटपुट था वो उसका इनपुट बन गया। अब इन्होंने 300 का माल लिया, 54 रुपए उस पर टैक्स दिया, फिर उन्होंने उस पर वैल्यू एडिशन करके जैकेट बनाई, और वो जैकेट इन्होंने 700 रुपए की रिटेलर को बेची थी, याद है? तो 700 रुपए पे उन्होंने रिटेलर से कितना टैक्स लिया होगा? 700 का 18%। आंसर आ गया 126 रुपीज। तो 126 रुपीज इन्होंने आउटपुट टैक्स हासिल कर लिया। अब ये गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा जैकेट मैन्युफैक्चरर? 126 इसने रिटेलर से लिया है, और ऑलरेडी ये पहले ही 54 रुपीज तो दे चुका है इंपोर्टर को, लिहाजा ये डिफरेंस पे करेगा कितने? 72 रुपीज गवर्नमेंट को मजीद जमा करा देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जमा हो गया अब तक? 54 पहले के और 72 अभी के, तो ये दोनों मिला के हो गए 126। गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पे टैक्स कमा लिया। तीसरा बंदा था रिटेलर। रिटेलर ने माल कितने में परचेज किया था? 700। 700 पे इसने 18% सेल्स टैक्स दिया होगा, तो 700 का 18% 126। फिर इस रिटेलर ने वो जैकेट फाइनल कस्टमर को 950 रुपीज में सेल की थी। जो हमने डेटा में लिखा था ना, डेटा आप अपने पास नोट कर लीजिएगा पहले। और फिर कस्टमर से इस रिटेलर ने 18% सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा, यानी 171 रुपीज बन रहा है। अब ये रिटेलर कितना जमा कराएगा सेल्स टैक्स लाइबिलिटी? फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज 171 माइनस इनपुट टैक्स 126, वी गेट 45 रुपीज। मजीद रिटेलर जमा करा देगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। तो गवर्नमेंट के पास टोटल जमा हो गया 171 रुपीज इस एक प्रोडक्ट के बनने के पीछे। ठीक है, अब आपने आंसर सही निकाला गलत निकाला ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करने का तरीका है? जो भी आपकी रिटेल प्राइस है, जो भी रिटेल प्राइस है फाइनल जो कस्टमर को चार्ज की है 950 रुपीज, इसका 18% निकालें। जो आंसर आ रहा है वही ये फाइनल आंसर एक्यूमुलेट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई योर आंसर, आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। मल्टीप्लाई रिटेल प्राइस बाय 18%, इफ आंसर इज 171, सो यू आर राइट। ठीक है बेटा, अब ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। इसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि अंडर द वैल्यू एडिशन सिस्टम डिटरमिन द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स ऑन रॉ वुड, के लकड़ी के ऊपर आपने टैक्स निकालना है। ठीक है, एक लकड़ी, उसकी पूरी सप्लाई चेन में फॉरेस्टर से लेकर जिसने लकड़ी काटी एंड कस्टमर तक 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स जमा हो रहा है। द फॉरेस्टर गॉट, इट इज नॉट द परचेज, इट इज हिज कॉस्ट, सो कंसीडर्ड एज परचेज प्राइस। क्योंकि फॉरेस्टर परचेज नहीं कर रहा ना, वो तो गवर्नमेंट से इजाजत लेता है और लकड़ियां जंगल से काट के आता है। तो लकड़ी जो उसने काटी, 5,000 रुपए की लकड़ी काटी, और वो लकड़ी इसकी परचेज प्राइस कहलाएगी। ठीक है, और फिर उसने मैन्युफैक्चरर ने फर्नीचर बनाने के लिए खरीद ली, तो 5,000 की लकड़ी इसने, फॉरेस्टर ने सेल कर दी मैन्युफैक्चरर को 9,000 रुपए की। और फिर मैन्युफैक्चरर ने जो फर्नीचर मेकर था उसने उस लकड़ी के से फर्नीचर बना के रिटेलर को कितने का बेचा? 22,000 का। तो रिटेलर की परचेज प्राइस हो गई 22, ये अपने पास लिखते जाइए। फॉरेस्टर की परचेज प्राइस 5,000,
मैन्युफैक्चरर की परचेज प्राइस 9,000, रिटेलर की परचेज प्राइस 22,000 और फाइनल कस्टमर को रिटेलर ने बेचा 30,000। तो कस्टमर के लिए रिटेलर ने जो सेल किया वो 30,000 पे सेल किया। ऑल प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें कोई सेल टैक्स शामिल नहीं है, वो तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे ना। हाउ मच सेल्स टैक्स इज डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द फॉरेस्टर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर रिस्पेक्टिवली। ये वही डेटा है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, फॉरेस्टर को 5,000 की लकड़ी पड़ी, उसने मैन्युफैक्चरर को बेचा, मैन्युफैक्चरर ने 9,000 में परचेज किया, रिटेलर ने 22,000 में परचेज किया और कस्टमर ने 30,000 में परचेज किया। सेम वही चार्ट बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, फॉरेस्टर ने सबसे पहले परचेज कितने में किया था? 5,000 पे। हम अज्यूम करते हैं इसने कोई इनपुट टैक्स नहीं दिया। हाँ, अगर दिया होता तो हम ले लेते। सेल्स टैक्स, उसने फिर ये प्रोडक्ट कितने की बेची? 9,000 रुपए की बेची। ठीक है, और उस पर इसने 18% सेल्स टैक्स पे कर दिया। तो अब ये गवर्नमेंट को, सॉरी, ये 18% सेल्स टैक्स रिसीव कर लिया क्योंकि फॉरेस्टर ने आगे मैन्युफैक्चरर को बेचा था। तो बताइए फॉरेस्टर कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा? सेल्स टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स 1,620 रुपए माइनस इनपुट टैक्स 0, वी गेट 1620। अब तक गवर्नमेंट को कितना जमा हो गया? 1620। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर ने कितने में खरीदा? 9,000 रुपए में। और फिर उसने इनपुट टैक्स कितना पे किया था? 9,000 पे 18%, 1,620 रुपए। और फिर इसने आगे फर्नीचर बना के 22,000 का सेल किया और 22,000 का 18% इसने रिसीव किया एज अ टैक्स फ्रॉम रिटेलर, 3,960। तो अब ये कितना पे करेगा? सेल टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे के सारे स्टेप्स आप खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह, और आंसर चेक करने का भी वही तरीका है। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।